देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली, ठीक है। द इंटरेस्ट इन टू सक्सेसिव ईयर्स इज 225 एंड 240। मतलब एक चीज पता लगा कि इंटरेस्ट जो है वो एनुअली पेमेंट हो रहा है, एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, और ठीक है, इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, और पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 225 है, और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 240 रुपीज है। हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ओरिजिनल सम क्या है, और इंटरेस्ट अर्नड इन द थर्ड ईयर क्या है, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो ओरिजिनल सम है P, रुपीज P, एंड रेट भी R% पर एनम, ठीक है। मान लेते हैं कि ओरिजिनल सम ऑफ मनी जो है वो P रुपीज है, और जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है R% पर एनम, ठीक है। तो अब अगर ऐसे कैलकुलेशन होगा तो P1 क्या है, रुपीज P, I1 क्या है, R% ऑफ P, दैट इज रुपीज PR/100, ठीक है। लेकिन I1 का हमें वैल्यू पता है कि ये 225 है, तो 225 इज PR/100, इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब बताओ अमाउंट एट द एंड ऑफ वन ईयर क्या होगा, P प्लस 225, तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर क्या हो गया, रुपीज P प्लस 225। यहां तक क्लियर है बेटा सबको, यहां तक क्लियर है, हाँ। P2 क्या हो गया, P प्लस 225, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट जो था वो 225 रुपीज था। ये इक्वेशन 1 है, इसका आगे यूज होगा, ठीक है। अब देखो I2 क्या होगा, I2 क्या होगा बेटा, R% ऑफ P प्लस 225, राइट। लेकिन हमें पता है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 240 रुपीज है, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब ये R/100 इंटू P, क्या इसको हम PR/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको क्या हम लिख सकते हैं, 225 R/100 ऐसा लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू उठा सकते हैं 225, तो 240 इज इक्वल टू 225 प्लस 225 R/100 कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये इधर माइनस होगा तो क्या होगा 15, दिस इज इक्वल टू 225 R/100। अब यहां क्या होगा 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 225 इज इक्वल टू R। 15 इंटू 15 225 हो जाता है ना। 5 इंटू 20 100, 5 इंटू 3 15, तो इसका मतलब रेट क्या हो गया 20/3%, रेट निकल गया 20/3%, ठीक है। शुरू से देखो, फिर से देखो, हमने माना कि ओरिजिनल सम जो है वो P रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R% पर एनम है, ठीक है। क्वेश्चन बोला कि अगर हम इंटरेस्ट को एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 225 रुपीज आ रहा है, और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 240 आ रहा है। बताओ P क्या है और R क्या है, ठीक है। तो P मान लिए P रुपीज प्रिंसिपल है और R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो जैसे हम P1 I1 कैलकुलेट करते हैं तो P1 क्या होगा रुपीज P, I1 क्या होगा R% ऑफ P विच इज रुपीज PR/100। अब यही तो 225 रुपए है, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 225 है, तो इसका मतलब 225 जो है वही PR/100 है। इसको हमने इक्वेशन 1 मार्क किया, ठीक है। अब P1 और I1 को जोड़ेंगे तो A1 आएगा, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है P, और इंटरेस्ट क्या है 225,
तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो गया, P प्लस 225। अब यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा, यही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो गया बिगनिंग का, P प्लस 225। अब सेकेंड ईयर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो R% ऑफ P प्लस 225 होगा। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये R/100 पहले P के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर R/100 ये प्लस 225 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हुआ। अब हम लोग को ये चीज का वैल्यू तो पता था, इसका यहां से वैल्यू उठा के डाल दिया यहां पे, समझ में आया। तो 240 इज इक्वल टू 225 प्लस 225 R/100। अब ये उधर से जाके माइनस हुआ तो 15 हुआ, तो 15 इज इक्वल टू 225 R/100। तो यहां से R का वैल्यू निकाले 20/3, रेट निकल गया। अब क्या करना है, अब P निकालना है, अब P निकालना है। हाँ फर्स्ट स्टेप के बाद I2 को जो सेकंड स्टेप है वो कैसे किया, ये यहां तक क्लियर है। I2 सेकंड ईयर का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 240 रुपीज है, और ये R/100 P के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो PR/100 फिर प्लस, हाँ जैसे a इंटू एक्स प्लस वाई दिया होता है तो कैसे होता है, a इंटू एक्स प्लस a इंटू वाई, ऐसा होता है ना मल्टीप्लाई। तो ये R/100 इंटू P प्लस 225 है, तो R/100 पहले P के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर R/100 225 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसा होता है ना, वही चीज है। अब ये 240 हो गया, ये PR/100 हो गया, और ये क्या हो गया 225 R/100। PR/100 का वैल्यू 225 था, ये फर्स्ट इक्वेशन से आया वैल्यू, वो पुट कर दिया यहाँ पे, फिर ये इधर आके माइनस होगा तो 15 आएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, समझ गए ना। अच्छा अब क्या करना है, देखो R हम लोग को पता लग गया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो PR/100 क्या है 225, तो P इंटू R का वैल्यू क्या है 20/3, और ये क्या हो गया 225 इंटू 100, ये 100 इधर चला गया, ठीक है। तो P क्या होगा 225 इंटू 100 इंटू 3/20, इससे 0 से 0 कट गया, ये आ गया 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 15 5 जार 75, 7 कैरी 15 टू द 30 और 7 3 33 3375, P क्या हो गया 3375। गुड आफ्टरनून, ठीक है 3375 है ना P। ठीक है। अब देखो P1 कितना था 3375, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो गया 225 है ना, $3600 हो गया A1, यानी यही P2 हो गया। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो गया 240, ये हो गया I2। A2 कितना हो गया 3840। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल यही होगा, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या होगा 20/3%, 20/3% ऐसे लिखेंगे 20/3 इंटू 1/100, ये हुआ 20/3% ऑफ 3840। अब देखो ये दो जीरो के साथ कट हो गए, 3 1 3, 128 इधर आ गया, और 256 आ गया थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है ना, 128 इंटू 2 256, ठीक है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या आ गया 256 रुपीज। क्लियर है ना। चलो
अगला वाला देखो, on what sum of money will the difference between the compound interest and simple interest for 2 years be equal to 25 if the rate of interest charged for both of them is 5% per annum? ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल P है, लेट द प्रिंसिपल बी ₹P, ठीक है। तो SI फॉर 2 years कैसे निकालेंगे? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI कितना आ गया? P बाई 10, ये देखो 5 2 10 कट गया, 5 2 10, 10 से ये 0 कट गया, P बाई 10 आया, ठीक है। हाँ, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहले अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2, ठीक है। तो CI क्या होगा? P इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2 माइनस P, ये होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 25 रुपीज का है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ना, ये तो पूरा अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, तो ये पूरा चीज तो अमाउंट है ना, माइनस प्रिंसिपल करेंगे तब आएगा, ठीक है। नाउ सी, according to question CI for 2 years minus SI for 2 years is 25 rupees, ठीक है। तो ये कितना है? P इंटू 1 प्लस 5/100 टू द पावर 2 माइनस P, ये आ गया CI for 2 years माइनस SI for 2 years कितना है? P बाई 10, दिस इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये क्या होगा? P, और ये क्या होगा? 105/100 का स्क्वायर माइनस P बाई 10 इज 25, ये क्या हो गया? 21/20, तो ये क्या हो गया? 441P बाई 400 माइनस P बाई 10 इज 25, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 400, तो यहां पे आया 441P माइनस 400P माइनस 40P इज इक्वल टू 25। बट ये तो P नेगेटिव हो गया, P नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हुआ, 1P आ गया, हाँ P नेगेटिव नहीं है। 441 ये माइनस 440 हो गया ना, ठीक है। 441P माइनस 440P बाई 400 इज इक्वल टू 25, मतलब P का वैल्यू हो गया 25 इंटू 400, 10,000 रुपए। P आ गया 10,000 रुपीज, ठीक है। आपने जैसे पहले SI अलग से निकाला, मैंने सीधे इक्वेशन में निकाला। वो ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सब जो क्वेश्चंस है ना, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस है, घर जाके 1-2 बार अपने से बनाना इसको, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे फिर कैसे करना है, ठीक है। मुकुंद हो रहा है ना? नेक्स्ट वाला करें? हाँ,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेएबल हाफ ईयरली and simple interest on a certain sum of money lent out at 10% for a year is 15. Find the sum of money lent out. ठीक है, तो let the sum of money be rupees p. तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो P बाई 10 आ रहा है यहां पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम निकालेंगे अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 10 बाई 200 पावर 1 इंटू 2, है ना। पेबल हाफ ईयरली है ना, 1 साल के लिए है, लेकिन पेबल हाफ ईयरली है, तो रेट जो भी है वो आधा होगा और टाइम डबल होगा। ठीक है, तो 10 बाई 200 कर दिया, हाफ हो गया ये। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया, P, ये कट गया, 21 बाई 20 आ गया ये, पावर 2, तो अमाउंट कितना हो गया 441 बाई 400 P। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 441 बाई 400 P माइनस P। इसको सॉल्व करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 41 P बाई 400 आएगा ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 41 P बाई 400। ठीक है ना, अब यहां पर उसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज 15 रुपीज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 41 P बाई 400, सिंपल इंटरेस्ट कितना है P बाई 10, ये 15 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 400, तो 41 P माइनस 40 P, ये हो गया 15 रुपीज, है ना। तो इसका मतलब P बाई 400 इज 15 रुपीज, तो P क्या हो गया 15 इंटू 400, तो P हो गया अपना 6000 रुपीज। ठीक है, P हो गया 6000 रुपीज। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। ये माइनस कर देंगे बेटा जब इसका एलसीएम लेंगे ना। हाँ देखो, एलसीएम लेके जब हम करेंगे ना, देखो 441 P बाई 400 माइनस P, है ना, तो ये 400 आ गया ऐसे, तो 441 P माइनस 400 P, है ना, तो 41 P बाई 400 ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे फिर डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 15 ऐसे करके सॉल्व कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the amount at compound interest which is calculated yearly on a certain sum of money is 1250 in 1 year and 1375 in 2 years. Calculate the rate of interest. ठीक है, देखो अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ईयरली, अगर 1 साल में हम देखें तो अमाउंट बन रहा है 1250, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, मतलब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, और 1 साल में अमाउंट इतना है 1250, है ना, और 2 साल में अमाउंट है इतना। अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ईयरली, ध्यान देना, अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड ईयरली, मतलब एक अमाउंट जो कि
एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो अमाउंट इतना आ रहा है 1250 एक साल में और 1375 2 इयर्स में। हमें बताना है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, कैसे करेंगे इसको, देखो ये एक तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जो शॉर्टकट होगा वो इसका निकाल लेंगे कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, है ना। लेट द रेट बी R% per annum. So amount at the end of first year is equal to principal for second year. ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा, 1375 माइनस 1250 125। ठीक है ना, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, ये दोनों का डिफरेंस है। इसका मतलब R% ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, तो R% ऑफ 1250 यही 125 है ना। वन 125 से 125 कट गया, R इज इक्वल टू 10%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। The simple interest on a certain sum of money for 3 years is 225 and the compound interest on the same sum at the same rate for 2 years is 153. Find the rate of interest and the principal. ठीक है, simple interest on a certain sum for 3 years is 225. तो SI for 3 years क्या होगा, P into R into 3/100 और ये कितना है 225 है। तो 3 से ये कट जाएगा 75 टाइम्स, तो 7500 इज इक्वल टू PR। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, P इंटू आर का वैल्यू क्या हो गया 7500। ये क्लियर है, पक्का। ठीक है ना। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन देखो, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर 2। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 153 है ना। ओके, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 153, अमाउंट क्या होगा P प्लस CI। कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 153 है, तो उसको हम P प्लस 153 लिख सकते हैं ना, है ना। और ये क्या हो गया, P इंटू 100 प्लस R/100 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे देखो, P प्लस 153 बाई P इज इक्वल टू 100 प्लस R/100 का स्क्वायर।
तो ये क्या होगा, अच्छा ये p को यहीं रखते हैं अभी, ये p को यहीं रखते हैं अभी, ठीक है। तो p प्लस 153 इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगाते हैं तो 10,000 प्लस आर स्क्वायर प्लस 200 आर बाई 10,000, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, होगा ना। अब ध्यान दो, ये p प्लस 153, अब ये जो है ना, ये ऐसा है 10,000 बाई 10,000 प्लस आर स्क्वायर बाई 10,000 प्लस 200 आर, या फिर हम एक काम करते, पता है इसको आसानी से कैसे करते, ध्यान दो, इसको यहीं पर हम एक्सपैंड कर लेते हैं, एक सेकंड देखो, इसको यहीं पर a प्लस बी होल स्क्वायर कर लेते, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देते, ये ज्यादा सिंपल हो जाता। देखना यहाँ पे देखना, हाँ इसको अभी हम हटा देते थोड़ी देर के लिए। ये यहाँ पर क्या हुआ ना, पहले ये हम इसको पूरा एक्सपैंड किए, फिर ये सिंप्लीफाई हुआ, इसको यहीं पर कर दिया। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1, r बाई 100 का स्क्वायर r स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, 2ab में 2 इंटू 1 इंटू r बाई 100, है ना। अब देखो ये आराम से सिंप्लीफाई होगा, ये p प्लस 153 इज इक्वल टू p इंटू 1 क्या हो गया, p प्लस पी आर स्क्वायर बाई 10,000 प्लस 2p r बाई 100, बताओ ये होगा 2r इंटू पी 2p r बाई 100, ये क्लियर है, बताओ। अब यहां से देखो ये और ये कट गया, ठीक है, तो यहां पे क्या बचा 153 इज इक्वल टू, अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, पी आर इंटू आर बाई 10,000 प्लस माइनस होके कटेगा ना, ठीक है। अब पी आर का वैल्यू क्या है 7500, पी आर का वैल्यू क्या है 7500, समझ आया। यहां पे हमने पी आर का वैल्यू डाल दिया 7500, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया 153 और ये भी हो गया 7500 इंटू आर बाई 10,000 प्लस 0000 कट, ये हो गया कितना 150, ठीक है। अब ये 150 इससे माइनस होगा, 153 माइनस 150, ये क्या होगा 00 कट 75 आर बाई 100, तो ये क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 3r बाई 4, ये कट गया 4 इज इक्वल टू r, ठीक है। तो यहां पे रेट कितना आ गया 4%, रेट आ गया 4%। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये p इससे मल्टीप्लाई होगा ना, p इंटू 1 p इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, p इंटू 2r बाई 100 2pr बाई 100 होगा ना। अब ये p उधर जाके माइनस p होगा, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। यहां बचा 153, अब ये जो पी आर स्क्वायर है इसको हम पी आर इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को पी आर का वैल्यू पता है 7500 है, ठीक है। अब आर पता लग गया, अब यहां पर आर का वैल्यू डालो तो पी पता चल जाएगा, ठीक है। पी आर इज 7500, p इंटू 4 इज p हो गया 1875, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और हम फिर से बता रहे हैं, ये घर जाके तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा अपने से,
जब तक घर जाके अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे एक दो बार, भूलने के चांसेस हैं। ठीक है, घर जाके एक दो बार बनाना ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 1.5 years at 10% when compounded annually and semi annually। तो मतलब दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। केस वन, अमाउंट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 1 plus 10/100 to the power 1 into 1 plus 10/100 into 6/12। अब ये कैसे हुआ? 1.5 साल का टाइम है, मतलब 1 year 6 months, और कंपाउंडेड एनुअली है, तो एनुअली कंपाउंडिंग में उसको डबल तो नहीं करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे? 1 plus 10/100 फॉर 1 कंप्लीट ईयर और 1 plus 10/100 into 6/12 फॉर हाफ ईयर। ये जो 6 महीने है ना, ये उसके लिए। कैसे करते हैं? जो अगर टाइम मंथ्स में हो तो फिर हम क्या करते हैं? 1 plus 10/100 into नंबर ऑफ मंथ्स बाई 12। समझ में आया? अगर यहां 8 महीने होते तो यहां पर साथ में इंटू 8/12 करते। ठीक है ना। अब इसका अमाउंट निकालते हैं, फिर माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये हो गया 110/100। अच्छा, ये क्या हो रहा है? देखो ये 0 0 कट गया, 6 2 12, तो ये हो रहा है 1 plus 1/20। ठीक है, तो ये हो गया 8,000 इंटू 110/100 इंटू 21/20। तो ये 1 2 3 0 कट। ठीक है, 2 से 1 कट गया 40 टाइम्स, तो ये आया 40 इंटू 11 इंटू 21। ठीक है, नाइन टू 40 आ रहा है अमाउंट। तो सीआई कितना आ रहा है? 9240 माइनस 8,000 रुपीज 1240। तो जब कंपाउंडिंग एनुअली होगा तो 1240 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअली है तो 1240 रुपीज का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर है। ठीक है, अब देखते हैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली में क्या होगा। वन एंड हाफ ईयर मतलब 3/2 ईयर, उसको टाइम को डबल कर दिए, रेट को कर देंगे हाफ, तो 10/200 हो गया ये। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा? 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 है ना। तो देखो 20 इंटू 20 इंटू 20 यही 8,000 होता है, 20 का क्यूब 8,000 होता है, वो तो पूरा कट गया। अब बचा क्या? 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 441, इसको 21 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9261। तो अमाउंट आ गया 9261। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया? 9261 माइनस 8,000, यानी कि ₹1261। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस क्या है ना। देखो, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट इन बोथ केसेस, ये आ रहा है, पहले वाले का आ रहा है 1240 और दूसरे का आ रहा है 1261। तो जो ज्यादा है उसमें से माइनस कर देंगे, 21 रुपीज आ रहा है।
ठीक है, 21 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जब कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रहा है तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है ना। ठीक है, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगा तो और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। हाँ चलो, ओके। Next, a sum of money is lent out at compound interest for 2 years at 20% per annum. CI is reckoned yearly, मतलब compounded yearly. If the same sum of money is lent out at compound interest at same rate percent per annum, CI being reckoned half yearly, it would have fetched 482 by way of interest. Calculate the sum of money lent out. मतलब पहले कुछ पैसा दिया कंपाउंडेड एनुअली पे, और सेम पैसा अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे देता तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता वो 482 का होता। ठीक है, अब ध्यान से समझो। फर्स्ट केस में अमाउंट क्या हो रहा है, P इंटू 1 प्लस 20/100, 2 साल के लिए दिया जा रहा है ना, 20/100 टू द पावर 2, तो अमाउंट कितना आ रहा है, P इंटू 6/5 इंटू 6/5, तो अमाउंट कितना आ गया 36P/25। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 36P/25 माइनस P, तो कितना होगा, फर्स्ट केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 11P/25। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होता, सेकेंड केस में क्या होता, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 20/200 हाफ कर दिए, और हाफ ईयरली है और 2 साल का है तो ये 4 हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो गया, P इंटू 1 प्लस 1/10 टू द पावर 4। ठीक है, नाउ 11 टू द पावर 4 कैलकुलेट करो, 121 इंटू 121, 14641। ठीक है, तो यहां पर आया 14641 P/10,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी कि 14641 P/10,000 माइनस P, तो ये कितना हो जाएगा 4641 P/10,000। ठीक है, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, इतना आ गया 4641 P/10,000। ठीक है, पहले यहां तक देखो, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो ध्यान से। क्लियर है? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों केस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 482 रुपीज है। अब ज्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट कहां मिल रहा है, यहां कि यहां, ऑब्वियसली यहां। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 4641 P/10,000, इसमें से अगर हम ये वाला माइनस करें 11P/25, तो ये कितना आता है 482। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 10,000, तो 4641 P, और ये आएगा 400 से, है ना, तो 4400 हो गया, 4400 P
तो ये आ गया 482। कितना आ गया? 241 पी आ गया डिफरेंस। तो पी कितना हो गया? 482 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 241। तो 241 का ये डबल है 482, है ना? तो पी कितना आ गया? 20,000 रुपीज। ठीक है, 20,000 रुपीज पी आ गया 20,000 रुपीज। समझ गए? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल इंटरेस्ट निकालना है ये वो करना, वो सब तो क्लास 8 में भी कर चुके हैं। ठीक है, अब 9 में तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, तो ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, एक बार दो बार बनाना घर पे अपने से। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं, तो ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये हाँ वो ठीक है। A sum of money amounts to 13,230 in 1 year and 13,891.5 in 1.5 years compound interest, compounded semi-annually. Find the sum and the rate of interest per annum. देखो, एक साल के बाद ये अमाउंट है, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए यही प्रिंसिपल है ना? और ये उसके बाद का अमाउंट आ रहा है, मतलब 6 महीने में यहां से यहां बढ़ जा रहा है। एक साल में इतना हो रहा है और इसमें इतना हो रहा है ना? देखो, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर 13,230, अमाउंट आफ्टर नेक्स्ट 6 मंथ्स 13,891.50। इसका मतलब इंटरेस्ट फॉर लास्ट 6 मंथ्स है 13,891.5 माइनस 13,230। ठीक है, तो 13,891.50 13,230 कितना आ रहा है? देखो 661.50। ठीक है, अगर रेट R% है ना, तो R% ऑफ 6 मंथ्स का है, तो R% का हाफ ले लेंगे ना हम। 6 मंथ्स का है तो R% का हाफ ले लेंगे ना, R% का हाफ ले रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि 6 मंथ्स का है ना, ऑफ दिस वैल्यू 13,230 इज 661.50। ठीक है, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा कितना आ रहा है। देखो, ये 0 से 0 कट, तो R इज इक्वल टू 66150 बाई 100 इंटू 20 बाई 1323। ये 0 0 कट, ये 0 0 कट, ये 5 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, ये 5 टाइम्स कट गया, तो रेट आ गया 10% पर एनम। 10% पर एनम। अब एक साल के बाद ये मेरा अमाउंट है, रेट पता लग चुका है। ठीक है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना है? 13,230। ठीक है, तो कैसे अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर 13,230, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था तो रेट हाफ होके आएगा, टाइम डबल होगा। तो 13,230 इज पी इंटू 1 प्लस 10 बाई 200 टू द पावर 2। तो ये हो गया 13,230 इज इक्वल टू पी इंटू 21 बाई 20 टू द पावर 2। तो ये हो गया 13,230 इंटू 20 इंटू 20 बाई 21 इंटू 21, दैट इज इक्वल टू पी। अब इसको 21 इंटू 21 से 21 21 3 4 12 3 4 12 10 3 7 21 7 6 42 30 टाइम्स ये कट गया। ये 441 से 30 टाइम्स कट गया,
तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 0 0 0, 12,000 हो गया। ठीक है, ठीक है, जो प्रिंसिपल हो गया वो हो गया 12,000। क्लियर है? ठीक है ना?